नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन आगामी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना उनके लिए कठिन होगा। उनका स्वास्थ्य उतना लंबा उस प्रकार का साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए नीतीश कुमार स्वतः सत्ता हस्तांतरित करेंगे अपने पुत्र निशांत कुमार के नाम। अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे बिहार के। यहाँ 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनने योग्य हैं। एक तो कि जब निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वे क्या काम चलाऊ मुख्यमंत्री होंगे। जो अवशेष पंचवर्षीय योजना में वर्ष महीने बचे होंगे, क्या वे उतने दिन के ही मुख्यमंत्री होंगे या उसके बाद भी वे बिहार में अपनी राजनीतिक छाप छोड़ पाएंगे। मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुत पसंद करती है, उसी प्रकार से निशांत कुमार को भी बिहार की जनता बहुत पसंद करेगी और निशांत कुमार नीतीश कुमार से अधिक सौम्य, शालीन और सदाचरण प्रिय होंगे। इसलिए बिहार की जनता उन्हें अगली पंचवर्षीय योजना में भी बिहार की सत्ता सौंपेगी, ये भरोसा किया जाना चाहिए। अगली पंचवर्षीय योजना की बात करने से पहले मैं बात करूं कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, इसलिए निशांत कुमार को नीतीश जी तो सत्ता सौंप देंगे। क्या एनडीए उनकी इस इच्छा का सम्मान कर पाएगी? मैं भरोसे से कहता हूं एनडीए के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी और वे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग करेंगे। एक और बात कह देना चाहता हूं कि क्या निशांत कुमार को नीतीश कुमार के नाते एनडीए के नेता समर्थन देंगे या सम्मान करेंगे या सहयोग करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे? ये सच नहीं है। निशांत कुमार का अपना राजनीतिक वर्चस्व इतना अच्छा बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी समेत समस्त एनडीए के घटक दल निशांत कुमार को बिहार में अपना नेता मानने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि निशांत कुमार में राजनीतिक जो गुण हैं वो बिहार की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए नीतीश कुमार की तरह ही निशांत कुमार भी एनडीए के दलों की ज़रूरत बने रहेंगे। इसलिए निशांत कुमार को भी बिहार के राजनीति में भावी मुख्यमंत्रियों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए, अर्थात वे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बिहार में जो भी भविष्य मुख्यमंत्री बनेंगे उनमें लंबे समय तक निशांत कुमार का भी वर्चस्व बना रहेगा। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि क्या अगली पंचवर्षीय योजनाओं में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या कांग्रेस के कोई नेता या अन्य पार्टियों के कोई नेता क्या कभी निशांत कुमार के लिए चुनौती बन पाएंगे क्या? इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। तो बंधुओं, मैं भरोसे से कह देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का तो राजयोग है नहीं, ये मुख्यमंत्री कभी बनना है नहीं इनको। इसलिए यदि कभी कोई सरकार बनी तो उसमें चाहे तो सहायक मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने की जब तक लालसा पाले रहेंगे तब तक राजद सत्ता के समीप नहीं आ पाएगा, इसलिए उन्हें सहायक बनकर ही कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर चाहें कि वो बिहार की सत्ता में कभी इतना सफल हो जाएंगे कि सत्ता में जो पार्टी आएगी उसे प्रभावित करने की क्षमता उनके पास होगी, तो ये उन्हें भूल जाना चाहिए और इस प्रकार की कल्पना करना भी अपने आप में बेईमानी है। बिहार की जनता निशांत कुमार को तो गंभीरता से लेती है, लेकिन प्रशांत को इतना गंभीर नहीं मानती और प्रशांत किशोर का राजनीति में ना भी कोई वर्चस्व है, ना आगे कभी कोई वर्चस्व रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल से तुलना करना चाहें तो ये उनका भ्रम है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से राजनीतिक सफलता पाई थी वो गुण प्रशांत किशोर में नहीं है।
अभी तक उन्हें जो भ्रम रहा कि वो चुनाव जिता सकते हैं, दूसरों को जिता सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं, उस भ्रम से पर्दा हटना आवश्यक था, इसलिए वो हट गया। अब प्रशांत जब खुद चुनाव नहीं जीत पाए तो दूसरे लोग कहेंगे हमें क्या जिता पाओगे, इसलिए प्रशांत किशोर कभी भी निशांत के लिए चुनौती नहीं बन सकते। कांग्रेस का कोई व्यक्ति अभी तक बिहार में मुखर नहीं है, आएगा तो तब बात करेंगे। हमारा केवल ये है कि जो भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं उनके आधार पर जितने नाम प्रत्यक्ष विद्यमान हैं, जितने लोग प्रत्यक्ष विद्यमान हैं, हम उनके आधार पर कह सकते हैं कि निशांत कुमार को भावी मुख्यमंत्री माना जाना चाहिए इसी पंचवर्षीय योजना में, और इसके बाद की योजनाओं में भी वे महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होंगे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों के बीच में। धन्यवाद।